बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ आज इंडियन ऑयल के वैद्य साहब उपस्थित है। मैं खुद भी सब प्रयोग करता हूँ, उसके सिवा लोगों के पास नहीं जाता। हमारे यहाँ हमने देश में 2004 से मैंने ये बात आग्रह से कहकर हम लगातार प्रचार करते रहे, पर हमें उतनी सफलता नहीं मिली। इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं तो ऊर्जादाता बन सकता है, और ऊर्जादाता नहीं तो वो डांबर बिटुमिन दाता बन सकता है, और बिटुमिन दाता ही नहीं तो अब वो हवाई ईंधन, हवाई जहाज चलने वाला जो ईंधन है वो भी बनाने वाला हो सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि ये सपना पूरा करने वाले इंडियन ऑयल के अध्यक्ष वैद्य साहब यहाँ हैं। मैं उनका आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पानीपत में 1 लाख लीटर का प्लांट डाला हुआ है, जो परली यानी राइस स्ट्रॉ से 1 लाख लीटर इथेनॉल तैयार होता है। आचार्य जी, आपको पता ही होगा कि परली जलाने से हरियाणा और पंजाब, क्योंकि आप हरियाणा के हैं, तो दिल्ली का प्रदूषण होता है। तो अब इंडियन ऑयल ने 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और करीब अब बायो एविएशन फ्यूल वहाँ तैयार कर रही है, जो पेट्रोलियम हवाई ईंधन में ये मिक्स की जाएगी और एक नई क्रांति देश में हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस प्रदर्शन में आप सब लोग जरूर जाइए। इस देश की नहीं तो वर्ल्ड की पहली कार जो टोयोटा की इनोवा है, इनोवा आप लोकप्रिय कार है, वो यहाँ उपस्थित है, वो लाई है हमने। और वो जो कार है वो किसानों ने बनाए हुए 100% इथेनॉल पर चलती है। जो मैं कहता था, लोग विश्वास करने में थोड़े अड़चन करते थे, अब आंखों से आपको देखने के लिए मिलेगी। इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर, पेट्रोल का रेट है 120 रुपए लीटर। और ये जो अपनी टोयोटा की वैन आई है, ये इथेनॉल डालने के बाद, वैसे इथेनॉल पे चलती है, पेट्रोल पे भी चलती है, तो ये इथेनॉल डालने के बाद इसमें से 60% बिजली तैयार करती है फ्री ऑफ चार्ज, और 40% इथेनॉल पे चलती है। तो इसका एवरेज पेट्रोल के साथ अगर तुलना किए तो पेट्रोल का रेट 20 रुपए लीटर होगा, इतना एवरेज उसका है। और ये कार टोयोटा की है, और टोयोटा कंपनी की और बाकी सब गाड़ियां ऐसे ही फ्लेक्स इंजन पर जल्दी ही मार्केट में आ रही है। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री होने के नाते, ये मेरे हाथ में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और मैं डंडा लेके उनके पीछे पड़ा रहता हूँ। और मुझे खुशी है कि अब सुजुकी भी फ्लेक्स इंजन की गाड़ी, मारुति सुजुकी भी ला रही है। इसमें और एक अच्छी खुशी की बात है कि बजाज, टीवीएस और हीरो, इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा भी 100% बायो इथेनॉल पर लाई है। और यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी मोटरसाइकिल टीवीएस की, जो 100% इथेनॉल पर चलती है। और मैंने अभी वैद्य साहब को भी कहा, पेट्रोलियम मंत्री को भी कहा है कि देश में जल्दी इथेनॉल के पंप शुरू करिए। अभी उन्होंने मंच पर मुझे आश्वासन दिया है कि भारत सरकार की जो इंडियन ऑयल की जो पंप है, इसमें जल्दी ही वो इथेनॉल के पंप शुरू करेंगे, और हमारे किसानों के बेटे पेट्रोल पे नहीं तो इथेनॉल पे चलने वाली मोटरसाइकिल चलाएंगे, ऑटो रिक्शा चलाएंगे, कार चलाएंगे, और हर शुगर फैक्ट्री में इथेनॉल के पंप होंगे और पेट्रोल के बजाय इथेनॉल का उपयोग होगा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे घर पर किर्लोस्कर ने एक मुझे जनरेटर सेट तैयार करके दिया था, जो 100% इथेनॉल पर था। पर आज यहाँ हमारी कौन सी कंपनी, ग्रीव्स कॉटन, उन्होंने 100% इथेनॉल पर चलने वाला जनरेटर सेट यहाँ लाया है। आप देखिए, हमारे देश में 4000 करोड़ लीटर डीजल केवल टेलीकम्युनिकेशन टावर यूज करते हैं। हमारे देश में जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, बुलडोजर हो गए, बाकी सब ये डीजल पर चलते हैं। और निश्चित रूप से मैं अभी बंगलोर में जा रहा हूं अगले महीने में, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट करने वाले कंपनी का बहुत बड़ा वर्ल्ड का एग्जीबिशन है, और मैंने उनको आग्रह किया कि हमारी सब अभी इक्विपमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग को विकसित करके वो आप एक तो हाइड्रोजन पर करिए, इलेक्ट्रिक पर करिए या इथेनॉल पर करिए।
मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे जेसीबी ने अपना जो जेसीबी है वो 50% सीएनजी पर लाया। तो सीएनजी में भी वो चलकर उनको 1000 जेसीबी का ऑर्डर रशिया में मिला। जैसे इथेनॉल लोकप्रिय हुआ है वैसे बायो सीएनजी भी बनना शुरू हुआ है। अभी आचार्य जी, हम वर्ल्ड में पेट्रोलियम फील्ड खरीद रहे हैं, 20-25 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी को और हमारे सभी कंपनियों को रिक्वेस्ट की कि ये करने के बजाय हमारे देश का किसान सीएनजी तैयार कर सकता है। देश का पहला ट्रैक्टर मेरा खुद का सीएनजी पे कन्वर्ट हुआ है। यही आते समय बाजू में सीएनजी का पंप है और वहां से हम सीएनजी भरते हैं। और मुझे आज खुशी हुई है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी अपना सीएनजी का ट्रैक्टर आज यहाँ लाया है। आप जरूर उसको देखिए और धीरे धीरे डीजल के बजाय अगर सीएनजी पे ट्रैक्टर पर जाएंगे तो हर किसान का 1 लाख रुपए साल का बचेगा और प्रदूषण नहीं होगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि इस एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और देश में 186 प्लांट ये परली और बायोमास से बायो सीएनजी और एलएनजी, बायो एलएनजी तैयार करने के उसका काम चल रहा है और 36 प्लांट पूरे हुए हैं। मैं भी एक प्लांट यहाँ तुमसर देवाड़ा में डाल रहा हूँ, अगले महीने उसका भी इनॉग्रेशन होगा। 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ टनस और परली 5 टन, 1 टन बायो सीएनजी और बायो एलएनजी देता है। 12 टन ऑफ नेपियर ग्रास, 1 टन बायो सीएनजी बायो एलएनजी देता है। 10 टन ऑफ कॉटन स्ट्रॉ, जो कॉटन स्ट्रॉ यानी पराठा जो आप जला देते हैं, वो 1 टन सीएनजी देता है। तो हमारा सपना है कि गांव में ये प्लांट आएंगे, हमारी ट्रैक्टर, हमारी कार, हमारी बसेस, हमारी ट्रक सीएनजी पर कन्वर्ट होगी और ये किसान डीजल पेट्रोल के बजाय किसान खुद के तैयार किए हुए ईंधन पर अपना ट्रैक्टर, ट्रक और गांव की बसेस चलेगी। ये चित्र अब दूर नहीं है, ये निश्चित रूप से पूरा होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने बेंगलोर में विशेष रूप से अशोक लेलैंड का ट्रक, वैद्य साहब भी उस कार्यक्रम में थे, पूरी तरह 100% कोल से मिथेनॉल तैयार होता है, उसके ऊपर हमने उसको लॉन्च किया। वर्मा जी है, हाँ, इन्होंने 2 ड्रोन लाए और हमने इस समय 4500 एकड़ स्प्रेइंग किया। अगर 1 एकड़ गन्ने को 4 बोरे यूरिया लगता था तो उसके बजाय हमने 2 बॉटल में काम किया। इसका क्योंकि जब यूरिया हम फेंकते हैं तो 75% नुकसान होता है और 25% प्लांट को जाता है, और जब हम ड्रोन से स्प्रेइंग कर रहे हैं तो उसमें से 25% वेस्ट होता है और 75% प्लांट को जाता है। इसलिए 1 एकड़ में 4 बोरे मिश्र खत और 4 बोरे यूरिया के बजाय 50% रिक्वायरमेंट कम हुई है। इसकी मुझे बहुत खुशी है। अब पूरे विदर्भ में हर गांव में जैसे मल्टी यंत्र है, वैसे ड्रोन हर गांव में पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। उस ड्रोन पर भी विशेष कार्यशाला यहाँ है।